जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 8 अगस्त 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अभी तेज़ बारिश हुई है तो थोड़ा सा बाहर का साउंड आ सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। तो जैसा कि पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ जो है युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। इसको याद रखना है, जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है इसने 2025 में जापान के साथ 11 युद्धपोतों के लिए जो है 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। यह डील जो है जापान की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात डील और ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा नौसेना सौदा है, जिसमें जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी चुनी गई है। इस सौदे का उद्देश्य जो है ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव का सामना करना है। जापान पहले केवल सीमित रक्षा सामान जो है निर्यात करता था, लेकिन 2014 के बाद जो है ऐसे सौदों की शुरुआत की है। इनमें से 3 जहाज़ जो है जापान में और बाकी 8 ऑस्ट्रेलिया में बनेंगे और पहली डिलीवरी जो होगी 2030 तक होगी। ऑस्ट्रेलिया की पुरानी एन जैक जो है युद्धपोतों को इन नए युद्धपोतों से बदला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह डील जो है जापान ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को मजबूत करती है और समुद्री सुरक्षा के लिए यह एक मिसाल है। बीते वर्षों में यह दोनों देशों की सबसे करीबी व सबसे बड़ी रक्षा जो है साझेदारी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आज का अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको याद रखना है और या फिर याद भी होगा 25%। कितना? 25%। देखिए, अमेरिका जो है इसने हाल ही में भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह टैरिफ जो है भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण लगाया गया है। पहले से 25% टैरिफ लागू था, अब कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। यह ड्यूटी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में लागू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार जो है यह फैसला भारत अमेरिका व्यापार रिश्तों पर असर डालेगा। भारत सरकार ने इस कदम की निंदा की और इसे अनुचित बताया। ऐसे उच्च टैरिफ जो है दुनिया में भारत के लिए निर्यात करना महंगा और कठिन बना सकते हैं। इस तरह के टैरिफ आमतौर पर बड़ा व्यापार विवाद पैदा करते हैं, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय तुलना की जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एसआईटी इंडेक्स 2025 हाल ही में जारी ग्लोबल एआईसीटी जो है एआईसीटी इंडेक्स 2025 जो है इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स जो है 2025 में शीर्ष पर कौन देश रहा है, तो इसको याद रखिएगा, अमेरिका। कौन रहा है? अमेरिका। देखिए, अमेरिका जो है ये 2025 में ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में लगातार शीर्ष पर है। यह इंडेक्स जो है देशों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता, नवाचार, निवेश और नीति निर्माण के आधार पर तैयार होता है। अमेरिका में मजबूत टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारी निवेश, उन्नत रिसर्च और एआई टैलेंट सबसे अधिक है। सिंगापुर, यूके, कनाडा, जर्मनी आदि सभी देश भी जो है एआई के क्षेत्र में आगे हैं, पर अमेरिका जो है सबसे आगे है। रिपोर्ट कई अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों और विशेषज्ञ डेटा पर आधारित होती है। भारत एआई स्किल्स, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और आईसीटी एक्सपोर्ट में खासा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, पर कुल रैंकिंग में टॉप पर जो है नहीं है। पिछले वर्षों में अमेरिका एआई के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बना हुआ है और निजी निवेश भी सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही हो रहा है। एआई क्षेत्र में देशों की तैयारी, नवाचार, नीति और आर्थिक निवेश पर जो है इन रैंकिंग का असर पड़ता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 2025 में पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब किस देश ने जीता है। दोनों खिताब कहने से तात्पर्य है पुरुष और महिला खिताब, ठीक है। तो 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब किस देश ने जीते हैं, तो इसको याद रखिएगा, अर्जेंटीना ने। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। देखिए, 2025 का पैन अमेरिकन हॉकी कप जो है इसका आयोजन उरुग्वे के
मोंटेवीडियो में हुआ। अर्जेंटीना जो है इसने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना ने फाइनल में अमेरिका को 10-0 से हराया और महिला वर्ग में अर्जेंटीना ने फाइनल में अमेरिका को 3-0 से हराया। यह लगातार तीसरी बार है जब अर्जेंटीना पुरुष वर्ग में खिताब जीत रहा है। इस टूर्नामेंट के जरिए क्वालिफिकेशन भी होती है, जैसे 2026 हॉकी विश्व कप के लिए। अर्जेंटीना की हॉकी में ताकत और लगातार प्रदर्शन का यह बड़ा उदाहरण है, जिससे उसका अमेरिका व अन्य देशों के मुकाबले दबदबा जो है बढ़ा है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा पे चर्चा 2025 ने कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। परीक्षा पे चर्चा 2025 ने कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसको याद रखिएगा 3.53 करोड़। देखिए, परीक्षा पे चर्चा 2025 इसने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर 3.53 करोड़ वैध रजिस्ट्रेशन के साथ एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के दौरान हासिल हुआ। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों का परीक्षा तनाव कम करना और शिक्षा को बेहतर बनाना है। रिकॉर्ड प्रमाण पत्र दिल्ली में एक समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में दिया गया। इस कार्यक्रम को टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 21 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। यह पहल भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत समग्र शिक्षण और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक निर्णायक ने इस रिकॉर्ड की पुष्टि की है, जो भारत की जन भागीदारी की बड़ी सफलता को दर्शाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो है कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किसने किया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किसने किया है, तो इसको याद रखिएगा पीएम नरेंद्र मोदी ने। देखिए, कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर जो है कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन 6 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले 10 कॉमन सेक्रेटेरिएट भवनों में जो है पहला है। कर्तव्य भवन 3 में कई केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का कार्यालय शामिल है, जिससे कामकाज ज़्यादा प्रभावी और समन्वित होगा। इसमें आधुनिक तकनीक, पर्यावरणीय सुरक्षा और ऊर्जा बचत के उन्नत प्रबंधन सिस्टम लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे कर्तव्य का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह स्थान न केवल भवन है, बल्कि देश की नीतियों और फैसलों की जो है तपोभूमि है। इससे भारत की प्रशासनिक कामकाज की दक्षता और नवाचार बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह उद्घाटन नए भारत के विकास और आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है, जो 21वीं सदी के भारत के सपनों और ज़रूरतों को पूरा करता है। कर्तव्य भवन से जुड़ी इस पहल से सरकार की कार्यप्रणाली तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में महिला भागीदारी कितने प्रतिशत हो गई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में महिला भागीदारी कितने प्रतिशत हो गई है, तो इसको आपको याद रखना है 41%। कितनी हो गई है? 41% हो गई है। देखिए, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है इसके दूसरे चरण में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर के 41% हो गई है। पहले चरण में यह भागीदारी लगभग 31% थी, जो अब 41% पहुंच गई है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने बताया कि जागरूकता अभियानों और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाए जाने से यह बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं को घर के पास इंटर्नशिप चुनने में सुविधा के लिए इंटर्नशिप के स्थान की भू-स्थान टैगिंग की गई है। मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाए, जिससे ज़्यादा महिलाएं योजनाओं में जुड़ी हैं। दूसरे चरण में 1.18 लाख से ज़्यादा इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराए गए, जो 735 जिलों में फैले थे। यह बढ़ती महिला भागीदारी भारत में युवा महिलाओं की कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने का सकारात्मक संकेत है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। हाल ही में सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, इसको याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। देखिए, सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 13 अगस्त
2025 तक ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ। इस प्रतियोगिता में लगभग 700 से ज़्यादा मुक्केबाज, जिसमें कि 400 लड़के और 300 लड़कियां शामिल हुई। चैंपियनशिप में 15 भार वर्गों में मुकाबले हुए। यह आयोजन भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के द्वारा जो है संचालित है। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मैच आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का चयन जो है राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, जिसमें कई राज्यों के खिलाड़ी शामिल हैं। यह प्रतियोगिता भारत की युवा मुक्केबाजी प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां वे राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो किस भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन, जिसका नाम लीप-1 है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है? किस भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन, जिसका नाम है लीप-1, लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसको याद रखिएगा, इसका नाम है ध्रुव स्पेस। किसने? ध्रुव स्पेस ने। देखिए, लीप-1 मिशन भारत की स्टार्टअप कंपनी ध्रुव स्पेस का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है। यह मिशन जो है 2025 की तीसरी तिमाही में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लीप-1 जो है मिशन में एआई और पृथ्वी अवलोकन के लिए 2 प्रमुख पेलोड होंगे, जो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से जुड़े हुए हैं। ध्रुव स्पेस का उपग्रह प्लेटफॉर्म P-30 स्वदेशी है, जिसे पहले इसरो के PSLV C-58 मिशन में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। यह मिशन भारत की निजी स्पेस टेक्नोलॉजी की वैश्विक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ध्रुव स्पेस के CEO संजय नेकांती के अनुसार जो है यह मिशन अंतरिक्ष में वाणिज्यिक पेलोड होस्टिंग को बढ़ावा देगा और भारत ऑस्ट्रेलिया के स्पेस सहयोग को मजबूत करेगा। इस मिशन से भारत की नई पीढ़ी की अंतरिक्ष कंपनी वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रही है, जो देश के अंतरिक्ष तकनीक के जो है विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि सरकार ने किस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक फर्जी या निष्क्रिय LPG कनेक्शन निष्क्रिय किए हैं? सरकार ने किस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक फर्जी या निष्क्रिय LPG कनेक्शन निष्क्रिय किए हैं? तो इसको याद रखिएगा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना यानी कि पहल योजना के तहत जो है 4 करोड़ से अधिक फर्जी या निष्क्रिय LPG कनेक्शन निष्क्रिय किए गए हैं। देखिए, भारत सरकार जो है इसने 4 करोड़ से भी अधिक नकली या निष्क्रिय LPG कनेक्शन पहल योजना के तहत निष्क्रिय किए हैं। पहल बोले तो प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना के तहत जो है LPG सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होती है। यह कदम सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने और वास्तविक लाभार्थियों तक मदद पहुंचाने के लिए उठाया गया है। आधार आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और केंद्रीकृत LPG डेटाबेस की मदद से फर्जी कनेक्शन छाटे गए। डिलीवरी ऑथेंटिफिकेशन कोड प्रणाली से ग्राहक को गैस बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की जानकारी SMS से मिलती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। सरकार ने यह जानकारी संसद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी थी। इससे LPG सब्सिडी प्रणाली अधिक मजबूत और पारदर्शी हुई है और धोखाधड़ी कम हुई है। पहल योजना दुनिया का सबसे बड़ा नगद सब्सिडी हस्तांतरण कार्यक्रम है, जिसमें कि लाखों उपभोक्ता शामिल हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी प्रश्न मैंने बताया और प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल, जितने भी न्यूज़ मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे और बहुत सारी चीज़ें इसकी आपको याद हो गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर लगता हो कि क्लास आपके लिए उपयोगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।